संन्यास कर्मयोग और भिन्न पुरुषानुष्ठेय और विरुद्धयो फले भी विरोधो युक्त न तो उभयोर निश्रेषकरत्वम एव इति प्राप्ति उच्यते। पूर्व पक्ष संन्यास और कर्मयोग भिन्न भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय, भिन्न पुरुषानुष्ठेय, भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है। विरुद्धयो अतः क्यों? क्योंकि विरुद्ध है दोनों के दोनों। अतः फले भी विरोधो युक्त, फल में विरोध कहना चाहिए। न तो भी और निश्रेषकरत्व, और लेकिन आप भगवान ने जो है दोनों का बल क्या बताया? निश्रेषकरत्वम, ये ठीक नहीं। इति प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्ष की आशंका प्राप्त होने पर इदम उच्यते, यह जवाब दिया जा रहा है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला, सांख्य मतलब यहाँ संन्यास, सांख्य का अर्थ यहाँ संन्यास है। जो प्रकरण है, प्रकरण में किसकी चर्चा चल रही है? कर्म संन्यास और कर्मयोग। इसलिए सांख्य का अर्थ कर्म संन्यास है, योग का अर्थ है कर्मयोग। कर्म संन्यास कर्मयोग, ऐसा अर्थ। पृथक बाला प्रवदंती, बाला बाल लोग जो है इनको पृथक प्रवदंती, ये दोनों अलग अलग है, साधन अलग अलग हैं, से फल भी इनका अलग अलग ही होगा। ऐसा जो अनागमज्ञ है, ये शास्त्रों की ज्ञाता नहीं है, ऐसे जो बाल लोग मूढ़ लोग कहते हैं। न पंडिता, जो शास्त्रज्ञ हैं वो नहीं कहते। जो तत्व का सम्यक तत्वों का शास्त्र के द्वारा जो विवेकशालिनी बुद्धि पंडा, वह है अस्य स्थिति पंडिता जो बना, ऐसे बुद्धि वाले लोग कभी नहीं कहते हैं। क्यों ऐसे आप कह रहे हो? क्योंकि एकमपि आसिता, क्योंकि एक भी, चाहे आप केवल संन्यास में निष्ठा रख लो, चाहे केवल कर्म में निष्ठा रख लो, एकमपि आसिता, एक में भी आश्रित हो जाए, सम्यक रूप से स्थित होना कुछ देर के लिए हो गया, फायदा नहीं है। आश्रित जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो तब तक सम्यक आश्रित, सम्यक प्रकारेण आसमंस्ता निश्चित्य स्थितः इति सम्यक आश्रितः। लोग तो थोड़े में थक जाते हैं, कुछ न कुछ बहाना बन जाता है, भगवान भी विघ्न पैदा कर देते हैं ना, देवता लोग बोलते हैं विघ्न पैदा करते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में। ब्रह्मानुभूति और उसके फल में तो विघ्न नहीं पैदा कर सकते, लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में दुनिया और विघ्न पैदा कर देते। आप परोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, इसे निष्काम कर्म करना चाहते हैं या उपासना करना चाहते हैं, वो आपसे होने नहीं देगा, कुछ न कुछ विघ्न डाल देगा, तो अंतःकरण शुद्ध ही नहीं होगा, तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही ठीक से नहीं होगा, तो अपरोक्षानुभूति क्या करेगा आदमी, दूर ही रह गया वो। तो ऐसा जो है क्या करते हैं, तो इसलिए कहते सम्यक आस्थित, सम्यक हो और आसमंता स्थित हो, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? कहते हैं ऐसा जो है तो उभयो, दोनों मार्गों से एकमेव फलम विन्दते, एक ही फल को प्राप्त करेगा। सम्यगास्तः सन उभयो विन्दते एकमेव फलम, ऐसा कर लेना, एकम एव फलम विन्दते, एक ही फल को प्राप्त करेगा। चाहे दोनों में से किसी भी में एक में आप आश्रित हो जाए, तो इसलिए आश्रित एक वचन है, ये नहीं कहा उभयोर आश्रितो हो अयाश्रितयो हो, ऐसा नहीं, एक वचन। दोनों में से किसी एक मार्ग में सम्यक प्रकार से आप स्थित हो जाएं, तो दोनों में से दोनों के द्वारा आपको एक ही फल प्राप्त होगा, अलग अलग फल प्राप्त नहीं होगा। इतना अंतर है। एक, यदि आप सर्वकर्म संन्यास कर रखे हैं, विविदिशा संन्यास लेकर के अप्रोक्षानुभूति ले बैठे हैं, तो शीघ्र मिलेगा, और कर्मयोग के द्वारा परंपरा क्रम से मिलेगा। मिलेगा दोनों को मोक्ष रूपा फल ही मिलेगा, कि दोनों ही एक ही लाइन में खड़े हैं, एक आगे है एक पीछे है, अंतरित है वही क्यों में। अब
जैसे मान लो कोई यहां से एक साथ छोड़ो है, एक पैदल आदमी, एक बैलगाड़ी में, एक मोटरसाइकिल में, एक कार में, एक हेलीकॉप्टर में, अब सब चले बद्रीनाथ को, एक साथ पहुंचेंगे क्या? नहीं, लेकिन पहुंचेंगे सभी बद्रीनाथ ही, क्यों? वही जाना, लक्ष्य वही है। आगे पीछे देरी से पहुंच जाएंगे। निकलते हो तो साथ भले ऐसे निकल गए, लेकिन चलने के बाद क्या होता है? पैदल वाला 10 किलोमीटर नहीं चला होगा, इतने में मोटरसाइकिल वाला तो, बैलगाड़ी वाला 5 किलोमीटर चला जाएगा, मोटरसाइकिल वाला 25 किलोमीटर चला जाएगा, पैदल वाला 2 किलोमीटर चला, बैलगाड़ी 5 में पहुंच गया, मोटरसाइकिल वाला 15 में पहुंचा होगा, 20 में पहुंचा, कार वाला तो 30 में पहुंच गया, हेलीकॉप्टर वाला तो पहुंच ही गया। उसको कितना देर लगेगा? 3 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन सब लगे हुए हैं, ये नहीं कि ये लोग नहीं पहुंचेंगे, ऐसी बात नहीं, बाकी लोग भी जरूर पहुंचेंगे। पहुंचना सभी ने वही है। पगडंडी वाला कहीं पहाड़ से नीचे उतर जाएगा, कहीं उधर से चढ़ जाएगा, शॉर्टकट मार लेगा, कार वाला उतर जाएगा क्या? नहीं उतर सकता ना। कहीं पगडंडी शॉर्टकट दिख रहा है तो पगडंडी वाला चला जाएगा, उसे मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। तो इस तरह से मार्ग में कभी कभी इधर उधर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब मार्ग वहीं पहुंचा रहा है कि लक्ष्य वही है सभी का। इस अनेक को दृष्टांत देते हैं यहां, पाठशालायां कक्षा भेदो यथा घंटारो यथा भेदे अपि एक लक्ष्य प्रज्ञानादेव संज्ञा भेदात व औपाधिकी मार्ग विज्ञानाद्वा इत्यादि कहा करके अनेक विकल्प दे रहे हैं। जैसे एक स्कूल में है, कोई चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, कोई प्राइमरी स्कूल में बिल्कुल नर्सरी में है? आजकल तो है ना प्ले ग्रुप आ गया, बच्चा पैदा होगा 3 महीने के बाद प्ले ग्रुप में छोड़ दो, वहां देवसर देख रहे हैं, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। वहां से वो भी स्कूल ही तो है, वो स्कूल में पहले डाल दिया गया है। फिर मॉन्टेसरी, फिर किंडरगार्टन, फिर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से चल रहा है कॉलेज, डिग्री, पीएचडी तक, यूनिवर्सिटी, सब अलग अलग स्तर पर है, नीचे से ऊपर तक। सबका लक्ष्य क्या है? हमको वहीं तक पहुंचना है, हमें डिग्री पाना है। पाए ना पाए, कोई पीछे लुढ़क जाए वो बात अलग चीज है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है ना। अरे धैर्य पूर्वक लगा रहे आदमी, सभी वहां तक पहुंच भी सकते हैं। मेहनत करें, लगन रखें, निरंतर प्रयास रहे तो सभी पहुंच सकते। बीच हिम्मत हार जाए, फेल गोता खावे तो पीछे छोड़ देगा, लक्ष्य में से दूर रह जाएगा। अतः दूसरा गंता और अभिचय दृष्टान दिया, सभी चल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर, तो सभी देर सवेर आगे पीछे करके धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे। और कभी मार्गों का नाम फिर कहेंगे, फिर यदि सभी ऐसा है तो एक ही मार्ग नाम मोक्ष मार्ग, सीधा कह दो। ये क्यों नाम रखा आपने? कर्म संन्यास, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, नाद योग, ये योग, वो योग, दुनिया पर नाम क्यों रख दे रहे हो? तब कहते रोड एक है, इन रोड में नाम अलग अलग कर दिया गया, औपाधि के नाम हो गया। रोड वही है, जिसे दिल्ली से निकला है बद्रीनाथ तक एक रोड चल रहा है, इन बीच में क्या नाम रख दे रहे अलग अलग। यहाँ से नाम रख दे लक्ष्मण झूला रोड, इधर से उधर हरिद्वार रोड, हर सब बद्रीनाथ रोड है। वास्तव में जो सरकार ने बनाया ये सोच करके कि उधर से चीन का साथ सेना ना आवे, इसे उन्होंने रोड दिल्ली से लेकर वहां तक हमारा कंट्रोल होनी चाहिए, हमारी सेना वहां। तो बद्रीनाथ से कोई मतलब नहीं था उनको रोड बनाने का, सेना के लिए बनाया, माना तक सेना पहुंचनी चाहिए तो बनाया तो। लेकिन एक रोड है वो, दिल्ली टू माना, माना रोड होना चाहिए इसका नाम। लेकिन कई टुकड़े बद्रीनाथ मार्ग रख दिया, कहीं देवप्रयाग रोड रख दिया, कहीं हरिद्वार मार्ग, कहीं लक्ष्मण झूला रोड, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक ही रोड का अनेकों नाम टुकड़े 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 में है या नहीं? प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। लेकिन यह औपाधिक नाम है, वास्तविक नाम एक है, बद्रीनाथ मार्ग। लक्ष्य बद्रीनाथ की ओर जा रहा है, इसलिए इसी पर सारे मार्ग आप अनेक नाम रख लो, क्रिया योग, राजयोग, ये हठ योग, ये वो दुनिया भर नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी। सांख्य योग, कर्मयोग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, लेकिन सब नाम भले मार्ग का, एक मार्ग का अनेक नाम
उपाधि भेद से भले कर लो, साधना भेद के वजह से दे सकते हो, इन सब का लक्ष्य एक ही है। इसे एक ही फल सभी के द्वारा प्राप्त होता है। भाष्य सांख्य योगो पृथक विरुद्ध भिन्न फलौ बाला प्रवदंती। पृथक में विरुद्ध, विरुद्ध और भी स्पष्ट कर दिया। भिन्न फलो, परस्पर विरोधी भिन्न फल प्रदान करते हैं। परस्पर विरोधी भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं, ऐसा मानना चाहिए। कौन कहता है ऐसे? बाला प्रवदंती न पंडिता। पंडितास्तु ज्ञानी न। पंडिता किसको कहते हैं? ज्ञानियों को। वो क्या कहते हैं? एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति। उनका कहने नहीं भाई, ये सभी साधनाओं के द्वारा अंत प्राप्त होने वाला जो फल है वह एक ही है। कहीं किसी प्रकार का फलकृत विरोध वो मानते नहीं है। साधना में विरोध भरे ये परसों अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग स्तर वाला अलग अलग साधनाओं को अपनाता है। जैसे अलग अलग कक्षा रहने वाला जो छात्र है अलग अलग पुस्तकों को पढ़ता है, इन पढ़ पढ़ के क्या होगा, अंत में सभी वहीं पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी में। उसी प्रकार यहाँ पर भी हाल है, सबको अंत में यही पहुंचना है। अधिक ज्ञानी लोगों का कहना है एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति। खत्म, तुरंत पूर्व जाए कैसे हो सकता है? एकमपि सांख्य योग सम्यक आस्था। क्योंकि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग में आप सम्यक आस्थित, भाष्कर ने एक पद बना दिया उसको, आस्थित सम्यक श्लोक वजह से उल्टा रखा हुआ है श्लोक में, उसको मिला दिया। सम्यक आस्थित सम्यक अनुष्ठितवान। किसी भी एक मार्ग में चलो, हम दो मार्ग वर्तमान में चर्चा हो रही है, दिव्य है अनेकों मार्ग, मुख्य रूप में दो मार्ग यहाँ पर अर्जुन ने शंका पूछा है, कर्म संन्यास कर्म योग। उन दोनों में से किसी भी मार्ग में आप अनुष्ठान करते हो, सम्यक चलोगे तो उभयो, उन दोनों मार्गों से चलने वाले व्यक्ति को विंदते फलम उभयो तदेव ही निश्रेयसम फलम। देखो वही फल, वही मैंने कौन सा मोक्ष रूपा फल ही प्राप्त होगा। निश्चितम श्रेय यस्मिनिधि, निश्रेय मैंने मोक्षात्मकम फलम इत्यर्थ। अतो न फले विरोधो अस्ति, इसे फल में कोई विरोध नहीं है। इस करता कहती आशंका क्यों हुई थी फल में विरोध का? इसीलिए है कि श्रुतियां कहती है कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक से निष्काम कर्म को करूंगा तो निष्काम कर्म योग के द्वारा मुझे पितृलोक मिलेगा। और संन्यास योगादिता शुद्ध सत्वा इत्यादि मुंडकोपनिषद मंत्र साफ कहता है वैसे तो मोक्ष होता संन्यास से। तो संन्यास से मोक्ष कहा गया, कर्म से पितृलोक कहा गया। इसे विरुद्ध फल की आशंका श्रुति के आधार पर किया जा रहा है या पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी जब कहना है संन्यास योग से श्रुति कहती है मोक्ष होता है और कर्मयोग से पितृलोक आदि की प्राप्ति होती है, स्वर्लोक पर्यंत अलग अलग फल श्रुति कह रही है। तब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, श्रुति जो कह रही है वह सकाम पुरुष के लिए है, निष्काम पुरुष के लिए नहीं है। निष्काम पुरुष के लिए वह निष्काम कर्म योग क्या करेगा, अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब थोड़ा पूर्व छुटा लेना लो, बात क्या चली थी और भगवान ने क्या बोल दिए, बड़ा उल्टा पट्टा लग रहा है हमको, कहता है पूर्व पक्ष कि संन्यास और योग की चर्चा हुआ और आप यह सांख्य और योग बोल पड़े। ये क्या बात है? ये सांख्य कहां से टपक गए बीच में? अर्जुन ने संन्यास और योग के बारे में पूछा और आपने कहा संन्यास और योग दोनों के दोनों निश्चय से करा वो भव, और अब कहते हो सांख्य योग हो, नया नाम ले आए आप ने। संन्यास कर्म योग शब्द ने प्रस्तुत किया, सांख्य योग यो फलैकत्वम कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। स्पष्ट है पूर्व पक्ष। संन्यास और कर्मयोग शब्दों के द्वारा प्रकरण का आरंभ हुआ अर्जुन का प्रश्न से लेकर के, और जवाब में भगवान ने उन्हीं शब्दों को लेकर के प्रयोग किया और जवाब एक दो श्लोकों के द्वारा कथन कर के बाद तीसरे श्लोक में आकर क्या कर दिया आपने, सांख्य योग शब्दों का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करके उनके फलैकत्व का कथन आपने कर दिया। वह यहाँ कैसे हो सकता है? कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति, अप्रकृत कथन आप कैसे कर रहे हो?
आपको कहना चाहिए संन्यास योग पृथक बाला प्रवंति न पंडिता, ऐसा होना चाहिए। संन्यास योगी तो बोलना चाहिए था, ये सांख्य शब्द कहां से लाए आप? और सांख्य योग तो द्वितीय अध्याय में बोले थे आप, उनकी एक फल अगर यहां बोलने का क्या मतलब? अप्रकृत है। तब भाष्यकार कहेंगे वहां सांख्य ब्रह्म ज्ञान का अर्थ था, यहाँ सांख्य का अर्थ संन्यास है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। यहाँ फिर शब्द क्यों बदल दिया? हमको संशय में डाल देते, मतलब शब्द बदल के भगवान ने कहा तो शब्द भी नहीं बदल रहे, वाक्य में कुछ एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर दिया, कुछ जोड़ दिया। क्यों? कहते देखो बात ऐसा है, नैश दोष ऐसा अप्रकृत कथन रूपी दोष या नहीं है। यद्यपि अर्जुन ने संन्यासम कर्मयोग केवल प्रेत प्रश्न कृता, यद्यपि अर्जुन के द्वारा संन्यास और कर्मयोग केवल केवल को लेकर के अभिप्रेत करके प्रश्न पूछा गया था। भगवान स्तु, और भगवान जो है तद अपरित्यागे नहीं, उसके परित्याग नहीं किया है। परित्याग किए बिना ही स्वाभिप्रेत विशेषण संयोज्य, अंतर क्या कर दिया है? बीच में जवाब जो दिया क्या? पहला श्लोक प्रश्न था, दूसरा श्लोक जवाब था, है ना। दूसरे श्लोक में तो वही शब्दों का प्रयोग कर दिया, तीसरे श्लोक में उसकी स्तुति करते हुए बोल दे रहे हैं, और चौथे में आकर के सांख्य रोग शब्द प्रयोग कर दिया। ऐसे करने में क्या कर रहे हैं भाष्यकार? स्वाभिप्रेतंच विशेषम संयोज्य, अर्जुन के प्रश्न का जवाब के देने में साथ साथ अपने अभिप्राय रूपा कुछ विशेष बात को उसमें जोड़ दिया भगवान। स्वाभिप्रेतंच विशेषण संयोज्य शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचन ददो, उसी संन्यास को शब्दांतर कौन है यहाँ? सांख्य शब्द के द्वारा। प्रकृत संन्यास को शब्दांतर कौन है? सांख्य। तो सांख्य शब्दांतर के द्वारा वाच्य रूपेण भगवान ने जवाब दे दिया है सांख्य योग विधि। तौ एव संन्यास कर्म योग, इसे सांख्य योग का मतलब क्या? संन्यास कर्म योग। ऐसे कैसे आपने कर लिया? ज्ञान तद उपाय संबुद्धित्वा, क्योंकि संन्यास क्या है? ज्ञान का साधन है ना, से ज्ञान को और ज्ञान के साधन को दोनों को एक ही शब्द प्रयोग कर दिया। ज्ञान क्या वाचक शब्द कौन है? सांख्य। द्वितीय अध्याय में ज्ञान को ही सांख्य कह दिया, मैंने ज्ञान का वाचक है सांख्य। और अब ज्ञान का जो साधन है कर्म संन्यास, उसके लिए भी हम सांख्य शब्द प्रयोग कर दिया। क्यों? कहते ज्ञान और तद उपाय, उन दोनों में समबुद्धित्वा, समान बुद्धि को रख करके, समान बुद्धि को रख करके भगवान ने प्रयोग कर दिया। साध्य और साधन दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग अनेकों जगह। उपनिषद क्या है? संज्ञा, ब्रह्म विद्या का नाम है, और ग्रंथ को भी अपने नाम दे दिया जो कि उसका साधन था। अनेक ऐसा दृष्टांत मिलेगा जब साध्य साधन दोनों को एक ही संज्ञा। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है? प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष है, ज्ञान का भी नाम प्रत्यक्ष है कि नहीं? ज्ञान क्या है? साध्य। प्रमाण क्या है? साधन है। दोनों में के नाम प्रयोग किया ना आपने, प्रत्यक्ष। अर्थापत्ति में भी ऐसा होता है, प्रमाण और प्रमेय जो प्रमा है दोनों में एक ही संज्ञा है। इधर यहां पर भी ज्ञान और तद उपाय, कौन उपाय बने? शम दम तितिक्षा इत्यादि संन्यास पूरा, इस सब को में समान बुद्धि रखते हुए भगवान ने यहाँ संन्यास के लिए सांख्य प्रयोग कर दिया, जो कि ज्ञान शब्द रूढ़ था। समझित्वादि संयुक्त संन्यास कर्मयोग कैसे हैं वो? ज्ञान तदुपाय स्वबुद्धित्वादि संयुक्त। इसलिए आदि से क्या लेना? आनंदगिरिकार कहते हैं आदि से लेना है आपने ज्ञानोपाय भूतम समाधि आदि, आदियते समाधियों को ही आदि शब्द से हमें ग्रहण करना है। संबुद्धित्वादि यदि आदि शब्द है ना, आदि शब्द के द्वारा ज्ञानोपाय भूतम समाधि आदियते, ज्ञान का उपाय भूत समाधियों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे आनंदगिरी में सुस्पष्ट बोला है। अतएव कोई गलत नहीं है
अप्रकृत कथन यहाँ नहीं है। जो संन्यास और योग है उसी का दूसरा नाम है सांख्य और योग। सांख्य योग शब्द वाच्य इति भगवत मतम, यही भगवान का अभिप्राय है। अतः न अप्रकृत प्रक्रिया, इसलिए यह कोई अप्रकृत प्रक्रिया नहीं की गई है, ये समझो। कहते हैं अच्छा, एक सम्यक अनुष्ठान कथम उभयो फलम विन्दते, फिर भी संशय रह जाता है। मान भी लूं ये दोनों आपने जो कह दिया, भले बाल कहते पृथक है, पंडित इनका द्वारा कहा दिया एक ही फल होता है दोनों का, इन्हों कैसे होगा? सम्यक अनुष्ठान कथम उभयो फलम, एक सम्यक अनुष्ठान, एक माने कि संन्यास का अनुष्ठान कर लो चाहे कर्मयोग का अनुष्ठान कर लो, किसी भी एक का सम्यक अनुष्ठान करने से दोनों का फल प्राप्त कैसे हो जाएगा? इत्युच्यते है। तब उसके जवाब में भगवान कहते हैं कि हो जाएगा, इतना ही एक साक्षात है, एक परंपरा है, पहुंचाना हमको वही है, लेकिन एक तो साक्षात साधन हो जाता है संन्यास, और कर्मयोग परंपरा साधन है। तब अर्जुन कहेगा महाराज फिर तो कर्मयोग तो बड़ा लंबी रूट है, तो संन्यास ठीक है। तब भगवान अगले श्लोक कर नहीं नहीं नहीं, संन्यास का नाम नहीं लेना, तेरे बस की बात नहीं है संन्यास संन्यास। हाँ, जिसको दोपहर में भी 2 घंटा सोने की इच्छा होगा सन्यासी बनेगा है? नहीं सन्यासी हो सकता है। सन्यास का मतलब 24 घंटा निद्रा चेक करने की प्रयास करना पड़ता है। जितनी देर जगा रहे, जितनी देर साधना करे, ब्रह्म चिंतन करे, ठीक है, चिंतन ब्रह्म चिंतन करते करते सो जाते कि मन ब्रह्म चिंतन में लगा रहे, शरीर सो जाए भले, थका शरीर लेटा पड़ा रहे, मन उस ब्रह्म चिंतन में। कई बार होता है आप रटते 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 सो जाइए, आप जगेंगे ना तो वही रट विद्या चलते रहेगा, मन रात भर उसको लेके बैठा हुआ है मन। तो ये थे कि आप जिस चीज का चिंतन करते हुए सोते हैं, मन उसी को लेकर सूक्ष्म स्थान में पड़ा रहता है, अविद्या में लीन है, कि मन उसी विषय को लेकर मन लीन रहता है, जब बाहर आता है उसी विषय को लेकर मन बाहर आता है। इसलिए लोग योग निद्रा करते हुए सो जाओ, और योग निद्रा में भी ये ब्रह्म चिंतन आदि करते हुए स्वप्रीति मेरा नाम क्यों पढ़ रहा है, मैं जो क्रिया करने जा रहा हूं उस क्रिया की वजह से मेरा नाम स्वप्रीति होगा। क्यों स्वप्रीति होगा? स्वम अपित बहुत स्वप्रीति, मैं अपने स्वरूप में लीन होने जा रहा हूं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने जा रहा हूं, इसलिए अब मेरा नाम स्वप्रीति होने जा रहा है। अतः मैं सो नहीं रहा हूं, मैं सोने नहीं जा रहा हूं, मैं स्वरूप में स्थित होने जा रहा हूं। ये चिंतन करते हुए आप सो जाए तो मन इंद्रिया वाले सो जाएंगे, लेकिन आप स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। सोते हुए भी जगे हुए हैं आप, शरीर का सोते हुए भी आप जगे हुए रह जाएंगे, आप नहीं सोएंगे, अंतर हो जाता है। तो ये अभ्यास की बात धीरे धीरे होती है, समय लगता है, लेकिन पहले तो कोशिश ये करो भाई स्थूल निद्रा को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। खाना पीना इस प्रकार से करना है तो स्थूल निद्रा कम हो, न्यूनतम से काम चल जाए। और योग निद्रा से जो आप 6 घंटा सो करके रिफ्रेश होते हैं, जितना वह 1 घंटा योग निद्रा से उतना ही रिफ्रेशमेंट हो जाता है। 1 घंटा योग निद्रा करें और 6 घंटा सोने जब बराबर है तो हम क्यों 6 घंटा सोएं? बचाए टाइम, ज्यादा साधन भजन में लगाए, चिंतन मन में लगाए, ये करना चाहिए, तभी जाके संभावना बनती है। क्योंकि वो संन्यास बहुत कठिन है, ये कहेंगे संन्यास महाभाव दुखम माप्तुम अयोगता, बिना कर्मयोग का संन्यास को प्राप्त ही नहीं कर सकता है, आगे कहेंगे। अतः सीधे संन्यास की ओर भागना नहीं है, कर्मयोग करके पहले सब जितना अंदर में तमोगुण है रजोगुण उस पर जीतना पड़ेगा। तमोगुण और रजोगुण को जीते बिना कर्मयोग के द्वारा संन्यास जो सत्वगुण का कार्य है उसको पकड़ में नहीं आ सकता। संन्यास सत्वगुण का मामला है, रजगुण तमोगुण का मामला नहीं है, और कर्मयोग रजगुण का मामला है, और संसार योग है वो तमोगुण का मामला है। संसार भी एक योग है, वो भी एक योग है। जैसे बॉम्बे योगा, क्या होता है बॉम्बे योगा? भाई बॉम्बे का जो ट्रेन होता है ना, ट्रैम, उसमें चलना वो भी एक योगा है, कोई साधारण बात नहीं है। धक्का मुक्का खा के लटक लुटक करके चलना है वहां है?
बॉम्बे योगा, हमने कहा बॉम्बे ट्रैम योगा नाम रख दो, बॉम्बे योगा नहीं। तो सन्यासी प्राप्त स्थान इसलिए कहते हैं नहीं नहीं ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम स्थानं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। कहीं कहा है ना, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, ईशावास्य उपनिषद 11वां मंत्र में। भागवत में भी कहा न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात भवितुम अर्हति। भागवत 5वां स्कंद 11वां अध्याय 3रा श्लोक 5:11 में साफ करते इस बात। बिना कर्म योग किए कोई व्यक्ति तत्व ग्रहण करना चाहे बुद्धि से कभी नहीं ग्रहण कर सकता, हो ही नहीं सकता है बोल दिया। अरे चाहे भागवत पुराण लो, चाहे किसी हर जगह मिलेगा सारी चीजें जो है श्रुति स्मृति सब जगह, बिना कर्म योग का संन्यास सफल नहीं हो सकता। यद्यपि इसलिए कहा क्यों जा रहा है, जो सांख्य से प्राप्त होगा वही योग से प्राप्त होगा, इसलिए सांख्य के पीछे मत पड़ो, योग में लगे रहो तो तुमको भी तो वही मिलना है। तो योग छोड़ के क्यों सांख्य में भाग रहे हो, कर्म को छोड़ के क्यों संन्यास में भागना चाहते हो आप। इसे जान की स्तुति की जा रही है व्यक्ति को, ताकि तुम कर्मयोग में बने रहना, इससे भी तुमको वही मिलना है। ऐसे कहेंगे तो वो कर्मयोग को छोड़कर संन्यास के लालच नहीं करके फंसेगा नहीं, गलत रास्ते में नहीं जाएगा। इसलिए ये स्तुति करनी पड़ती है, जो संन्यास का फल है वही कर्मयोग का फल है, ताकि व्यक्ति संन्यास को ज्यादा महत्व देते हुए अनधिकारी होकर के संन्यास में प्रवेश न कर जाए। कर्मयोग का अधिकारी हो तो कर्मयोग करो, उसी में लगे रहो। इस श्लोक के बारे में विस्तृत विचार और भी आया है, कहा पंचदशी में 12वां प्रकरण 80 से लेकर के 83, 84, 50 सब में विचार किया यही श्लोक के टुकड़े। सांख्य प्राप्त स्थान तद योगैरपि गम्यते, वही योग के द्वारा प्राप्त किया सकता है। एकम स्थानंच योगंच, इसलिए सांख्यंच योगंच एकम भवति, सांख्य और दोनों एक ही है। ऐसा जो अनुभव करता है, जो समझता है, जानता है, सब पश्यति, वही वास्तव में इसको जानता है, समझता है। भाष्य यद सांख्य ज्ञान निष्ठ ही संन्यासी भी प्राप्य दे, ज्ञान में निष्ठा रखता हुआ विविधिशा संन्यास लेने वाले सन्यासियों के द्वारा यद प्राप्यते स्थानम, जो स्थान प्राप्त किया जाता, कौन सा, मोक्षाख्यम, मोक्ष नाम का स्थान प्राप्त किया, तद योगैरपि, वह योग के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, अरे कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखो स्पष्ट करते भाष्यकार है, क्योंकि ज्ञान के प्राप्ति का उपाय है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, मुझको लग रहा है ज्ञान प्राप्ति उपाय है। वो उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति है। वह ज्ञान का उपाय कैसे हो जाएगा, यह कर्मयोग ज्ञान का उपाय कैसे होता है, तब कहते जब सकाम नहीं करोगे तो। यदि सकाम करोगे तो कर्मणा पितृलोक का जो श्रुति का है वही मिलेगा, स्वर्गलोक का ये सब मिलेंगे, ब्रह्मलोक अशुपति अश्वमेध आदि करोगे तो हाँ जैसा जैसा लोक वर्णन है वो फल मिल जाएगा। इन भाषा से कहते दो कंडीशन है, दो सख्त नियम है कर्मयोग के द्वारा यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो। एक सबसे पहला चीज है कद ईश्वरे समर्प्य कर्माणि, कर्मों को ईश्वर में समर्पित करना चाहिए। जो भी कर्म करेंगे अंत में ईश्वरार्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु ऐसा कहना ही चाहिए। खाना खाया उसके बाद ईश्वरार्पणमस्तु कहो, जब छोड़ो नहीं छोड़ते हो तो भोगाय अस्तु हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सारा काम। स्वभोगाय अस्तु निद्राय अस्तु हो जाएगा, फिर निद्रा ही निद्रा प्राप्त हो जाएगी, निद्रा लाएगी। अब ईश्वर के लिए दे दोगे तो फिर ईश्वर निद्रा थोड़ी लाएगा। ईश्वर के लिए भोजन अर्पण कर दिया तो निद्रा नहीं आएगी, वो सात्विक हो जाएगा। सात्विक हो जाए निद्रा कहां से लाएगी है? हाँ वो हो देवी खतरनाक देवी है ना, तमोनी देवी है। उसके उपासक निद्रा को अर्पण कर देंगे, निद्रा देवी को अर्पण करते हैं भोजन। तीसरे कहते ईश्वरे समर्प्य कर्माणि, सबसे पहला है
नियम कर्मों को ईश्वर में अर्पण करना। और दूसरा, ईश्वर अर्पण कर रहे हो लेकिन कामना रख करके करोगे तो भी ईश्वर क्या करेगा, कामना ही तो देगा। इसलिए कहते हैं आत्म फलम अनभिसंधाय, अपने लिए कोई फल की आकांक्षा न करते हुए। दो नियम हो गया। नहीं तो बड़े बड़े लोगों ने तपस्या किया, ईश्वर अर्पण किए, लेकिन क्या फायदा हुआ। जैसे बलि है, राजा बलि ईश्वर को अर्पण कर रहा है, तीनों लोग दान दे रहा है, लेकिन मन में फलाकांक्षा है ना। और फलाकांक्षा की वजह से क्या हो गया, फलाकांक्षा पूर्वक उसने ईश्वर अर्पण किया कर्म को, नतीजा वह अगले जो मनवंतर में इंद्र पद का पोस्ट का उसका बुकिंग हो गया। अब भगवान ने उसको कहा देखो तो मोक्ष चाह रहे हो, फायदा नहीं है। भगवान जब आशीर्वाद दिए तब भगवान से महाराज मुझे मोक्ष दे दो। कहते तुमने जो कर्म करके कर रहा था, तेरा वो कर्म प्रारब्ध कर्म धारण कर लिया। ये जो ज्ञान है तुम्हारा, यह ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व क्षण में ही तुम्हारा वह दान कर्म जो सकाम था वह प्रारब्ध कर्म रूपेण पूर्णत हो गया। अब तुम्हें इंद्र पद प्राप्त करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे जब कब होएगा, कहता अब ये इंद्र जब रिटायर्ड हो जाएगा तब ना, तब तक मेरा क्या होगा। ये चिंता मत करो, तुम रसातल में रहोगे, तुमको मैं रसातल में रख रहा हूं। कहते वहां रे नीच लोक में डाल दिया आपने हमको। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे भजन में कोई विघ्न नहीं होगा, नित्य समाधि में रहोगे। कैसे होगा वहां, जब मैं बनूंगा द्वारपाल। भगवान विष्णु ने गारंटी दिया, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के बैठूंगा, तेरा भजन विघ्न नहीं होएगा। अगले मनवंतर तक तुमको इससे ही रहना है। अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, इंद्र बन गए एक मनवंतर तुम्हारा राज चलेगी, उसके बाद मोक्ष होगा। इसलिए भाष्यकार सतर्क और कहते हैं कि ईश्वर अर्पण करने से नहीं फायदा होगा, किंतु आत्मफलम अनभिसंधाय। ये ब्रह्मार्पण होवे ये भोजन, लेकिन मुझे निद्रा भी प्राप्त होवे, ऐसा नहीं करने का। निद्रा फल चाहते हुए ईश्वर अर्पण करोगे तो निद्रा ही मिलेगा। इसलिए ईश्वर अर्पण करो, अपने लिए कोई फल की अभिसंधान अनुसंधान संकल्प मत करो। आत्म फलम अनभिसंधाय ये अनुतिष्ठन्ति ते योगिनः तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण। उन योगियों को क्या होता है, उन योगियों के द्वारा परमार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे, योग से सीधे नहीं नहीं नहीं, परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते। वो भी उसी रूट में आया नहीं है। कर्मयोग करेंगे, फिर संन्यास लेंगे, फिर परमार्थ ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इति अभिप्राय, यह अभिप्राय एक साक्षात है, संन्यास से मोक्ष और कर्मयोग से परंपरा है। अतः एकम सांख्यम योगंच यह पश्यति सा सम्यक पश्यति। इसलिए एतादृश योग को और सांख्य को एकत्वेन अभेद रूप से जो देखता है, देखता का मतलब क्या, इन दोनों का फल एक है ऐसा जो समझता है, सम्यक पश्यति सम्यक अनुभवति सएव श्रेष्ठ ज्येष्ठ तत्व ज्ञानी। क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जिनका संन्यास पूर्वी का ज्ञान निष्ठा देखी गई, उनका उसी संन्यास के द्वारा प्राप्त ब्रह्म विद्या प्रविलिंग के द्वारा प्राग जन्मों में जो भगवान के लिए अर्पित कर्म निष्ठा का अनुमान किया जाता है। यदि कोई कहे फिर सब लोग कर्मयोग के द्वारा धीरे धीरे कितने समय के बाद संन्यास में आना चाहिए, कई लोग तो सीधा ही ब्रह्मचर्य से संन्यास में आ जा रहे हैं। एक ऐसा हो रहा है, अगर ब्रह्मचर्य से संन्यास में नहीं जाना चाहिए किसी को, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके वहां का सब कर्म करके फिर वानप्रस्थ में फिर संन्यास में क्रम से आना चाहिए। ऐसा कोई आशंका करें, कहते कोई जरूरी नहीं है कि श्रुति कहती है ब्रह्मचर्यादेव वा गृहाद्वा, और गृही भूतवा वनी भूतवा भी है, गृहाद्वा वनाद्वा भी है, विकल्प है, और यह हरे विरजेत तद परिव्रजेत भी है, श्रुति प्रमाण है। इसीलिए अब जिनके अंदर
ऐसा दृढ़ वैराग्य विवेक वगैरह जगह शक संपत्ति न हो, ब्रह्मचर्य से संन्यास ले रहा हो, वह अनुमान करना पड़ेगा। इसलिए पूर्व जन्मों में कर्मों को किया निष्काम भाव से और ईश्वरार्पण किया था, उसी का फलस्वरूप इसको इस जन्म में ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास में प्रेरणा हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। इस विषय में मसूद ने कहा एक सुंदर स्मृति दे रहे, देखिए, यान्यतो वन्यानि जन्मानि तेषु नूनं कृतं भवेत् यत् कृत्यं पुरुषेण नान्यता ब्रह्मणि स्थिति। इसके बिना ब्रह्म स्थिति हो नहीं सकती है, इसे मानना पड़ेगा। इस जन्म में इसको ब्राह्म स्थिति प्राप्त है, इसको तो पूर्व जन्मों में उसने कृत सकल कर्मों को ईश्वरार्पण कर दिया था और खुद के लिए कोई फल की आकांक्षा नहीं की थी। यानी तो अन्यानि जन्मानि, जो अन्य पूर्व जन्म बीते हुए हैं, तेषु नूनं कृतं भवेत्, निश्चित रूप में उसने निष्काम कर्मयोग्य से मानना चाहिए। यद कृत्यम पुरुषेण, जो पुरुष के द्वारा कृत्य वह सब उसके द्वारा निश्चयेन, नूनम ने निश्चितम वेव कृतम भवेत्, अन्यथा यदि नहीं किया होता तो ब्रह्मणी स्थिति न ब्रह्मणी स्थिति स्यात्, ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा निश्चय है। अतएव हमें अनुमान करना पड़ता है कारणम मंत्रेण कार्योत्पत्ति अयोगात, कारण के बिना कार्य उत्पत्ति हो नहीं सकती है। यदि पहले निष्काम कर्मयोग नहीं किया है, निष्काम भावना से उपासना नहीं की है, तो वह व्यक्ति के समय ब्राह्म स्थिति कैसे हो सकती है। जिस व्यक्ति के समय ब्राह्म स्थिति है, इसका निश्चित रूप में उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में अवश्य ही निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव से उपासनाएं परिपूर्ण करके ईश्वरार्पण किया है, ये मानना ही चाहिए। ऐसा मसूलकार स्पष्ट करते। तस्मात् अज्ञेन मुमुक्षुणा अंतःकरण शुद्ध है प्रथमम कर्म योग अनुष्ठेय न तो संन्यास। इसलिए अज्ञ मुमुक्षु के द्वारा अवश्य ही अंतःकरण शुद्ध के मतलब क्या है, हर व्यक्ति मुमुक्ष हो सकता है, अज्ञ भी हो सकता है, विज्ञ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मोक्ष की इच्छा किसको नहीं है, सब चाहते हैं, लेकिन सभी मोक्ष के अधिकारी होते नहीं है, सभी संन्यास के अधिकारी नहीं है। इसे कहते हैं अज्ञेन मोक्षणा अंतःकरण शुद्ध है प्रथमम कर्मयोग अनुष्ठेय न तो संन्यास। स तो वैराग्य तीव्रतायाम स्वयमेव भविष्यति। वैराग्य जब तीव्र होगा स्वयं हो जाएगा, जबरदस्ती संन्यास लेने की चेष्टा नहीं करना, वह स्वतः ही होने वाली चीज है। तुम लोगे संन्यास, त्यागोगे जबरदस्ती कर्मों को, निश्चित रूप से उसका पतन होगा। यह अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे।